चलो नहीं आ सकते, वीडियो शुरू होगी। हाँ वो 4 लाख है। हाँ, क्या 4 लाख है? ये 440,000 है। 1 0 काट दो। सॉरी सॉरी सॉरी, सारा नहीं हुआ। आई एम सॉरी। चलो ओए यार क्या कर रहे हो तुम यार? ओए तेरी बुक, तेरी स्किन छोड़ गई। पागल है। अभी कहाँ खत्म होगा? चुप तो हो। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था की मैं पढ़ा दूं, डिस्ट्रैक्ट मत कर। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? क्योंकि अलग अलग उससे पास होके आते हैं, तो अलग अलग रेस के क्या होता है, अलग अलग, और उससे टेम्परेचर अलग अलग की क्या होती है, डेंसिटी। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, और जो कूलर होता है वो डेंस होता है। तो बार बार ऐसे करते करते आता है। जब हम पानी के अंदर कॉइन डालते हैं हमको पास दिखता है, क्यों? क्योंकि लाइट पानी में एयर से कहा जाती है, पानी में क्या आती है, बेंड। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस हमें कम या ज्यादा दिखता है। इसी तरह से स्टार्स तो यहां पे है कि नहीं, और हम कहां पे हैं? यहाँ पे। और ये इनकी जो लाइट है वो कैसे कैसे होके आ रही है, ठीक है ना, ऐसे होके आ रही है। तो एग्जैक्ट अगला क्या है, स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। एक्चुअल में स्टार यहां पे है ही, हमको दिख रहा है यहां पे है, बट वो है यहां पे। जब हमको पानी में कॉइन जितना डिस्टेंस से पास दिख सकता है, तो ये दूर नहीं दिख सकता। तो ये जब नापा गया, ये साइंटिस्ट ने, और यार मैं एग्जैक्ट बताऊं क्या, और दूर हो सकता है, ये क्या बात है? दूर है ना, और कर ले, बोर्ड खत्म कर ले और वो वहां तक ले जा, उसमें क्या बात है? हमने ये नापा ना, और ये तो हमें पता भी नहीं है। हमें पता है कि स्टार हमें दूर दिखता है और एक्चुअली दूर होता नहीं है। हमें तो ट्विंकल हमको दिखता है, पर ये हमें नहीं पता कि स्टार दूर है, जितना हमें दिख रहा है उससे एक्चुअली वो पास है। हमें दूर दिख रहा है, ये साइंस हमें बता रही है। ये इंफॉर्मेशन को पहली बार मिल रही है, तो ये पढ़नी पड़ेगी हमको। पर इसका रीजन क्या हुआ? ऑब्वियसली जब हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमें जो दिखता है, कॉइन पास दिखता है बाल्टी की पानी के अंदर, देखिए वो रिफ्लेक्शन में है तो दूर, पर दिखता क्या है, पास। तो ये पास है, थोड़ा सा, इतना दूर है नहीं, पर थोड़ा सा दूर हमको दिखता है। नहीं, ये प्रूव्ड थ्योरी है, और ये साइंटिस्ट वगैरह ने क्यों नहीं नाप सकते भाई? कुछ प्रैक्टिकली प्रूव्ड है भाई। किसने बोला प्रैक्टिकल? तभी तो साइंस पढ़ रहे हैं हम। ये डिस्कवर किया गया है, ये नहीं पता। आई डोंट नो, ये मेरे को नहीं पता। ऐसे में तो हो सकता है कि ये चीज बस पानी में हो रही हो और वैसे में नहीं, जहां मीडियम चेंज होगा, एयर, वाटर, ग्लास, प्रिज्म वगैरह। अब उस दिन मैंने प्रिज्म वाला न्यूमेरिकल खुद करके एक्सपेरिमेंट खुद कर, मेरी जहां तुम वॉशरूम जाते हो ना, ये लॉबी है, यहाँ पे एक लाइट है, उस लाइट में ना बल्ब ऊपर नीचे इधर इधर, वो प्रिज्म का काम करते हैं। बहुत सारे बल्ब इकट्ठे हैं, अंदर एक ही सोर्स ऑफ लाइट है, समझ रहे हैं? लाइट का बल्ब एक है, लेकिन बाहर शीशे अलग अलग लगे हैं। एक शीशे ऊपर है, एक शीशे इधर है, एक शीशे इधर है। चारों से लाइट निकलती है, येलो लाइट है वो। जब मैं जलाता हूँ ना, रेनबो बनता है। अभी दिखा दूंगा क्लास के बाद। तो मतलब लाइट तो एक ही है, व्हाइट लाइट, येलो लाइट, उसको वार्म व्हाइट बोलते हैं। लेकिन वो 4 ग्लासेस में से क्या होकर आ रही है, पास, प्रॉपर रेनबो में को अलग अलग कलर दिखते हैं उसके अंदर, ठीक है? अभी देख लेना। तो प्रिज्म का काम, जैसे बबल है प्रिज्म का काम करता है, तो वो ग्लास क्या काम कर रहा है? वो गोल्ड ग्लास है, बहुत डेंस ग्लास है। तो डेंस ग्लास में अंदर क्या होता है, बहुत शीशे लगे होते हैं, तो वो प्रिज्म का काम कर जाता है। बात करेंगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, जितना मैं पढ़ूंगा उतना ही मार्क कर रहे हैं। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक द स्टार्स सीम टू बी इन द स्काई देन दे एक्चुअली, मतलब जितने वो दूर है उससे हमको ज्यादा दूर दिख रहे हैं, नहीं दूर दिखते हैं। लाइट from a star is refracted या bent as it leaves space को छोड़ा तो एक एयर में आ गए, तो लाइट क्या होती है, बेंट हो गई है, and enters the earth atmosphere. Air higher up in the sky is rarer but near the earth is denser. तो अर्थ के पास पास डेंस हो जाती है, ऊपर ऊपर क्या है, हल्की है। एक लाइन छोड़ के
ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट द स्टार्स अपीयर टू बी एट, अब नीचे कुछ नहीं करना, लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन, our nearest star the sun also seems higher than it actually is due to atmospheric, तो सन की भी हमको जहां दिखता है उससे दूर दिखता है, एक्चुअली जहां पे वो होता है उससे थोड़ा सा दूर दिखता है, क्योंकि सन भी स्पेस में ही है, तो लाइट तो सन की भी स्पेस में से ही आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो स्पेस में से लाइट आ रही है उसकी, और वीनस की खुद की लाइट थोड़ी है, वो जो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके आ रहा है। वीनस और सारे प्लैनेट्स ल्यूमिनियस है कि नॉन ल्यूमिनियस है? वो सन और स्टार तो है ना कम से कम, मून भी नॉन ल्यूमिनियस है, मून भी तो एक वही है, प्लैनेट की तरह ही तो है, और क्या है, ठीक है। अब आता है एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, तभी तो करा रहे, वो अलग चीज है जो कह रहा है, वो जो तू कह रहा है वो अलग है, तो वो आगे जाके है रेड, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। आगे, वी कैन सी द सन अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल एंड 2 minutes आफ्टर एक्चुअल, मतलब जब सनराइज होता है पहाड़ों में जाके देख सकते हो, या बीच पे जाके दिखता है कि भी समुद्र देख रहा है, सन ऊपर आ गया एकदम से, सन नीचे से ऊपर आता है, वो अर्थ घूमती है बेसिकली, पर दिखता कैसे है कि सन नीचे से ऊपर आता है, बात पकड़ में आई। अब मैं बीच पे खड़ा हूं और सन मेरे को आते दिखेगा, सन एक्चुअली ऊपर आया नहीं है अभी, हमें 2 मिनट पहले दिख गया, क्योंकि स्पेस में अर्थ अभी घूमना शुरू हुई है, अर्थ पे कुछ किरणें पड़नी शुरू होगी सन की, पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो लाइट 2 मिनट पहले मेरे पास पहुंच रही है। 2 मिनट जल्दी चल रहे, हम 2 मिनट नहीं, वो बराबर हो जाता है, 2 मिनट पहले सनराइज हो गया, और एक्चुअल जब सनसेट होता है सन डूब चुका है, हमें 2 मिनट लेट तक दिख रहा है। अभी बताता हूँ, तो सन ही तो होता है वो सन, मैंने कहा है एक्चुअल सनराइज, अगर जो सन का जो खुद का आने का टाइम है 5:05 है, मान लो सन कितने बजे आया, हमें 5:03 पे दिख गया था वो, क्योंकि रिफ्लेक्शन लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन होकर हमको पहले दिख गई, टाइम से पहले आ रही है, क्योंकि सन की किरणें पड़ेंगी, पहले सन की किरणें आएंगी, सन दिखेगा, ये सन है, मैं अर्थ हूं, ठीक है। अभी मेरा अंधेरा, मेरे को नहीं सन नहीं दिख रहा ना, अब जब मैं घूम रहा हूं सन की तरफ, पहले सन आ गया, पहले किरणें आएंगी, किरणें आएंगी ना, जैसी किरणें आई, 1-2 किरणें आई, मेरे को सन दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन सन अभी दिखा एग्जैक्टली मेरे फेस तक आया, मेरे फेस पे भी आ रहा है, पर मेरे को 2 मिनट पहले दिखा, और अब वो जा रहा है, सन किरणें दिख रही है, और ऑलरेडी सन जा चुका है, और उसकी किरणें तो है, वो किरणों की वजह से मेरे को सन अभी भी दिख रहा है, क्योंकि किरणें सनराइज, सन क्या क्या कहते हैं उसको, सन की क्या बोलते हैं किरणों को इंग्लिश में, सनरेज, हाँ सनरेज, हाँ जी सनरेज। अकाउंट्स का शायद हाँ है, करो तैयारी करो, आजकल में तो मार्केट दिन अगर जाना है, आजकल में मैंने नहीं जाना कल, ठीक है, याद आ गया, समझ आया, समझ आया। मान लो एक कम सन है, मैं अर्थ हूं, अब मेरे को दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा ना, पर अब सन तो वही है कि सन घूमेगा अर्थ घूमेगी, अब अर्थ घूम रही है, अभी मेरे को दिख रहा है नहीं, पर इसकी किरणें आनी शुरू हो गई, अर्थ में पड़ गई रेज, पर अर्थ में लोगों को सन दिखना शुरू हो जाता है साथ में 2 मिनट पहले, क्योंकि रेज आई, रेज का मतलब क्या होता है, लाइट, वो लाइट की वजह से हमको सन दिखना शुरू हो गया, लेकिन 2 मिनट पहले, तो 5:05 पे सनराइज होना है, मेरे को कब दिख रहा है, 5 अब ऐसे अर्थ घूम रही है, अंधेरा वाला, अब जा रहा है, अभी भी हल्की हल्की रेस पड़ रही है, सन दिख ही जा रहा है मेरे को, पर सन जा चुका है। क्या ये मून के साथ भी होता होता होगा, आई डोंट नो, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब अगर ये ना होता, अगर एटमॉस्फेयर होता ही ना, तो जितने बजे सन निकलता उतने ही निकलता, और जितने सन जाता उतने जाता, तो दिन कितने देर का होता है, 24 घंटे का दिन होता है, 23 घंटे 56 मिनट 56 मिनट, 4 मिनट का दिन छोटा होता हमारा, पूरे साल में, फिर पूरे साल में फर्क पड़ जाता ना, कैलेंडर छोटा होता है हमारा, 4 मिनट हर दिन, 4 मिनट्स पर डे के हिसाब से 365 डेज कम हो जाते हैं, एक दिन या 2 दिन कम हो जाते हैं हमारे। तो ये एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, हमें दिन 24 घंटे का पूरा मिलता है, वरना कितने का मिलता है, 4 मिनट कम का मिलता है। हम थोड़ा टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, बात करेंगे
we can see the sun about 2 minutes earlier या before actual sunrise and 2 minutes after actual sunset. सन डूब गया फिर भी दिखी जा रहा है, सन आया नहीं है पहले दिखना शुरू हो गया. हाँ ना, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. अगला पैराग्राफ, एक्चुअल सनराइज टेक्स प्लेस कब? जब वन सन इज अबव द हॉरिजन. का मतलब होता है, मान लो मैं बीच में खड़ा हूं, बीच में मेरे को समुद्र दिखता है, तो जहां तक मेरे को सी दिख रहा है वो हॉरिजन होता है. अगर मैं खड़ा हूं, मान लो ये मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे को सी दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, सी तो स्ट्रेट दिखेगा ना. जब सी पे सनराइज होता है कैसे होता है? एकदम से यहां से सन कहाँ आता है? ऊपर आता है. तो सन अभी यहीं पे है, आया नहीं है, पर मेरे को वो यहाँ पे दिख रहा है टाइम से पहले. और ये लाइन क्या है? हॉरिजन. कि भाई सन नीचे से ऊपर आ रहा है, वो हॉरिजन हो गया हमारे लिए. जैसे हम बीच में अगर खड़े होते हैं तो जो सन जो है वो थोड़ा ऐसे ऐसे दिखता है कभी कभी. मतलब अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो थोड़ा हिली को दिखता है. ऐसा कब होता है? कार्टून में होता है भाई. अब तो पूछेगा डोरेमोन की ताकत कैसे, मैं कैसे बताऊंगा? हाँ, ये हॉरिजन हो गया. जब तक सन दिख रहा है, ये लेवल क्या होता है? हॉरिजन. अभी सन है कहाँ पे? पर मेरे को कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे. तो हॉरिजन से 2 मिनट पहले दिख गया है. आगे, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट. देखो सन अभी यहाँ पे, तो उसकी किरणें ऊपर आई, जैसी किरण ऊपर आई मेरे को लाइट दिखी और एटमॉस्फेयर में दिखा. इसके बीच में यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेयर. तो किरणें जैसे को सन पहले ही दिख गया. लीप ईयर का हो सकता है कि, हो सकता है, मैंने गूगल पर सर्च करूंगा, हो सकता है कि 4 साल बाद जो लीप ईयर हम एक्स्ट्रा लगाते हैं उसको ठीक करने के लिए हम जल्दी चल रहे हैं, टाइम से पहले चल रहे हैं. 2 मिनट, हम 4 मिनट क्या चल रहे हैं टाइम से पहले, तो 4 मिनट का डिले करते करते 1 दिन का बनता होगा वो, तो 4 साल में वो कर देते होंगे. एक लीप ईयर में आया 29 से देते होंगे कुछ कर. यार कुछ तो भी लॉजिक होगा ना. अच्छा, मेरे को दिमाग में आज पहली बार आई बात, मैं तेरे दिमाग में ही, मेरे को सुनने में ही. आगे, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट कॉज्ड बाय, वी कैन सी द राइजिंग सन 2 मिनट्स. अभी सन यहाँ मेरे को यहाँ दिख गया, ठीक है, समझ आया देखो, बिफोर इट इज एक्चुअली अबव द हॉरिजन. दिस हैपेंस एज फॉलोज. डिटेल पूरी मार्क करनी है. व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द, अभी नीचे है, यहाँ पे है नीचे, हॉरिजन से नीचे है. देन द सन्स लाइट कमिंग फ्रॉम लेस डेंस एयर टू मोर डेंस एयर इज रिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स एज इट पासिस थ्रू द, ये वाली चीज पास करेगा एटमॉस्फेयर से. बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन द सन अपीयर्स टू बी रेज्ड अबव द. जब कोई चीज दूर है या पास है, दूर दिख रही है, दूर की पास दिख रही है, तो सन अभी दूर है, हमको पहले दिख गया, ठीक है. इज एक्चुअली स्लाइटली बिलो द हॉरिजन. अब आओ नेक्स्ट पेज पे, फोटो बनी हुई दिख रही है, हॉरिजन दिख रहा है. सन एक्चुअल पोजीशन कहाँ है? नीचे. हमें कहाँ दिख रहा है? ऊपर. बीच में क्या है? एटमॉस्फेयर. बेटा साइंटिस्ट ने सर्वे किया है, सब कुछ किया है, हो सकता है इस सर्वे के बाद लीप ईयर बनाया हो, कैलेंडर जब बना होगा, सब कुछ होगा ना. साइंस सारी थोड़ी मेरे को पता है, मेरे को तो 10th तक की पता है खाली. आगे, इट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दैट वी कैन स्टिल सी द सन फॉर 2 मिनट्स इवन आफ्टर द. ऑब्वियस बात है, जब ये नीचे वाला 2 मिनट पहले दिख गया, जब वो नीचे जाएगा तब भी दिखता रहेगा. और चला आने से पहले दिख गया, जाने के बाद ही दिख रहा है. जब जब सन यहाँ पे होगा, मेरे को कहाँ दिखेगा? यहाँ पे. फर्क कितने का होता है? 2 मिनट्स. अगली लाइन, सो द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज लेंथेंड बाय अबाउट 2 + 2 4 मिनट्स बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक. तो जब तक रिफ्रैक्शन शुरू नहीं होगी तब तक सन हमें अपनी पोजीशन में दिखता होगा. अगर स्पेस में एटमॉस्फेयर ना हो तो जहां पे वही दिखेगा फिर. हाँ, 4:30 है मेन क्लास, उसमें तेरा काम नहीं है. मेन क्लास इको की क्लास है कल, उसी टाइम बीच में हेल्प कर दूंगा. हेल्प ही चाहिए ना मेरे को तो. हाँ, और वो सॉल्यूशंस वाला ऐप लेके आइए साथ में. चलो आगे करते हैं. हमारा टॉपिक था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वो क्या हो गया? खत्म. डिस्पर्जन में क्या करा? स्पेक्ट्रम बना, लाइट फैली. फिर अगला टॉपिक था रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक, वो भी खत्म हो गया. डिस्पर्जन में स्पेक्ट्रम, रेनबो वगैरह आया. रिफ्लेक्शन में क्या आया? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और जो आज पढ़ा. अगला टॉपिक है टिम्बल इफेक्ट. ये हमने हल्का सा पढ़ा था 9th क्लास में. हो जाएगा, खत्म करा दूंगा आज ही करा दूंगा.
आज क्लास छोटी होनी है पर मैं करा दूंगा फटाफट। मैं वही तो टिंडल इफेक्ट होता है। तूने 9th में पढ़ाई नहीं की ना? कह रहे स्कैटरिंग और लाइट नहीं होता। टिंडल इफेक्ट किस किस को याद है 9th में पढ़ाया था? क्या था? आपके घर में खिड़की होती है, खिड़की से सनलाइट आती है, उसका पाथ दिखता है, उसमें 10 पार्टिकल फ्लोट कर दिखते हैं। फिर पेड़ों की कैनोपी होती है, लीफ से लाइट सनलाइट आती है, ऐसे फैल जाती है। फोटो बनी हुई चेक करो। अरे नहीं, असली वाली फोटो बनी हुई है, ये वाली भाई, ये वाली दिख गई। ये 9th की बुक में थी एनसीईआरटी के अंदर, ब्लर थी, अब क्लियर होगी। लखमीर सिंह इज नाइसर देन एनसीईआरटी। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? लाइट डस्ट पार्टिकल से टकरा के क्या होती है? देखो लाइट ऐसे आ रही है, बीम ऑफ लाइट, डस्ट पार्टिकल ने क्या कर दिया? उसको फैला दिया। डिस्पर्जन होती है एक लाइट के 7 टुकड़े होने। स्कैटरिंग होती है लाइट वाइट ही रहेगी, वो फैल गई। दोनों में फर्क है। और रिफ्लेक्शन होती है बेंडिंग। तीनों बातें अलग अलग है। लेजर लाइट किसने बोला नहीं फैलती? वो बीम ऑफ लाइट है कि सीसी रे ऑफ लाइट है? फैलनी तो चाहिए ना। टॉर्च फैलेगी? टॉर्च फैलती है? टॉर्च फैलती है? डस्ट को क्या पता? अरे बीम ऑफ लाइट और बहुत सारी सोर्स ऑफ लाइट में फर्क नहीं होता। एक हर चीज का रीजन है ना। आगे बात करेंगे स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब टूटना, डिस्पर्जन है। एक लाइट वाइट 7 खंड में टूट गई तेरी लैंग्वेज में, तो डिस्पर्जन है मेरे भाई। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पार्टिकल्स इन इट्स, रास्ते में जो पार्टिकल्स आएंगे वो तोड़ मरोड़ के उसको फैला देंगे, उसको क्या बोलते हैं? आगे भी, व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स थ्रू अ विंडो देन इट्स पाथ बिकम, उसका रास्ता दिखता है, टॉर्च का रास्ता दिख जाएगा अगर 10 पार्टिकल्स होंगे। दिखता है कि ऐसे फैल रही है। तो वैक्यूम में टॉर्च नहीं फैलती, वैक्यूम में टॉर्च नहीं फैलती। ऑब्वियस बात है। वैक्यूम स्पेस में सन है, सन दिखता है पर लाइट नहीं फैलती, उसकी उजाला नहीं होता। कुछ डिस्टेंस तक फैलती है, तभी तो हमारे तक आती है। कौन? सनलाइट। स्पेस की बात कर रहा हूँ। स्पेस में क्या है? वो तो लाइट ट्रेवल तो कर रही है पर उजाला नहीं हो रहा, अंधेरा ही है। आगे, दिस इज बिकॉज द टाइनी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर ऑफ रूम स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। एक लाइन छोड़ के, एन एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट इज द वे अ बीम ऑफ सनलाइट becomes visible as it passes through the in the air of a room. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest. फोटो देख रही है भाई? कहाँ बुक है? वो तो देख ही नहीं रहा बुक में। कैनोपी बेटा बहुत सारे पत्ते वगैरह के ऊपर वो पूरी छत होगी। अब आता है इसका नुकसान और इसका फायदा। मैंने आपको कहा था सबसे तेज स्पीड किसकी है, किस कलर की है? रेड की सबसे तेज स्पीड की है। और सबसे कम डेविएट कौन सा होता है? रेड ही सबसे कम डेविएट होता है। जिसकी स्पीड तेज उसकी डेविएशन कम, सबसे कम। अब एक मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। अब दो बातें बड़े ध्यान से समझना। अब जो पढ़ा रहा हूं आज का टॉपिक जितना हो पाएगा वो अगले क्लास में दोबारा रिपीट होगा और चैप्टर को एक क्लोजर दिया जाएगा। आज टाइम की कमी है मेरे पास, वरना मैं खत्म कराया था आज। देखो फर्स्ट पॉइंट मार्क करो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर। ये बी क्यू है, ये दोनों पॉइंट्स। दो तरह की स्कैटरिंग होती है। एक होते हैं डस्ट पार्टिकल्स जो हमें दिखते हैं, और साथ में क्या होते हैं? प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स, ये भी हमें दिखते हैं। कौन देख सकता है वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में? कैसे देख सकते हो? एक तरीका बताओ। दिख रही है? ठंडा पानी डालो ग्लास में, आसपास दिख जाते हैं, वो अंदर से बाहर आते हैं। कह रहा हाँ, या दूध को बॉईल कर लो, बाहर ठंडे हो जाते हैं तो वाटर में क्या हो गए? कन्वर्ट। तो दिखते हैं ना, देख सकते हैं, मतलब नॉर्मल सी बात है। कोई भी ठंडा पानी, ठंडा दूध वगैरह वगैरह। हमें बता दो क्या बात है? शायद कभी कभी बोलता है लेकिन बड़ी सीक्रेट बात बोलता होगा। शायद डाउट पूछ लिया कर, देखो क्या समझ आया करे तो।
डस्ट पार्टिकल्स, आगे मार्क करो, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द हवा एटमॉस्फेयर आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ, ये लास्ट, वेवलेंथ ऑफ द रेंज ऑफ द विजिबल, जो लाइट की रेज आ रही है, और लाइट की रेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे बड़े होते हैं कौन, डस्ट पार्टिकल्स, और तभी तो टकराती है। हाँ आगे, when white light coming from sun hits these dust particles and water droplets, it's get reflected and scattered in different, आगे भी बात करना है, the different colors of white, लेकिन होता क्या है, white light टकराई इनसे, जब टकराती है ना तो रिफ्लेक्ट भी होती है और स्कैटर भी होती है, और लेकिन व्हाइट लाइट के सारे कलर्स की स्पीड एक जैसी अलग अलग है, तो हर कलर की टकराने की क्षमता क्या है, देखते हैं। डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर रिफ्लेक्टेड बाय डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर पार्टिकल्स इन द, ड्यू टू दिस स्कैटर्ड लाइट अपीयर्स व्हाइट, मतलब डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स पूरी की पूरी व्हाइट लाइट को ही स्कैटर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े हैं, तो व्हाइट लाइट के जितने भी कलर्स है, 7 रंग है, और सबको एक जैसे ही ये स्कैटर करते हैं। जब सबकी स्पीड अलग है पर ये सबको एक ही तरह से स्कैटर कर रहे हैं, तो फिर व्हाइट लाइट पूरी की पूरी इकट्ठी क्या जाती है, स्कैटर, एक ही जैसे, मतलब कि किसी को ज्यादा स्कैटर नहीं कर रहे, कम नहीं कर रहे, सबको इक्वली स्कैटर कर रहे हैं। वो कंट्रोल नहीं करते, वो व्हाइट लाइट के हर स्पीड के कलर को, 10 पार्टिकल्स बहुत जगह फैले हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बड़े होते हैं, किससे, लाइट के पार्टिकल से, व्हाइट लाइट के जो वेवलेंथ होती है उससे क्या होते हैं, बड़े, तो ये पूरी की पूरी व्हाइट लाइट को स्कैटर इकट्ठा करते हैं, अलग अलग कलर्स को अलग अलग स्कैटर नहीं करते। बट नेक्स्ट पॉइंट, एक है एयर मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं, ये बेटा अलग अलग याद करना है। ये व्हाइट लाइट को अलग अलग तरह से स्कैटर करते हैं, क्योंकि इनकी ये मच बिगर होते हैं, ऊपर वाले ये स्मॉलर होते हैं। आगे बढ़े, एयर मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट आर स्मॉलर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल, ये लाइट की वेवलेंथ से क्या है, छोटे, ये लाइट की वेवलेंथ से क्या है, बड़े। आगे, सो द व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम सन हिट्स दीज वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, इट बिहेव्स, एक लाइन छोड़ के, द लोअर वेवलेंथ लाइट, बेटा ब्लू वाली की लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, कम, उसकी स्पीड भी क्या थी, कम, स्पीड किसकी आती, और रेड की, उसकी वेवलेंथ भी ज्यादा है, इसकी स्पीड क्या है, ब्लू की स्पीड क्या होती है, कम, उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, कम, बट एंगल ऑफ ड्यूरेशन क्या था उसका, ज्यादा। तो द लोअर वेवलेंथ लाइट, कौन सी वाली, ब्लू, नीचे आती है ना ब्लू, तो ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू की वेवलेंथ क्या है, कम, आर स्कैटर्ड मच मोर, इसकी वेवलेंथ कैसी है, लोअर वेवलेंथ, ये स्कैटर क्या होती है, ये ज्यादा फैलती है। और आगे देखो, बट हायर वेवलेंथ लाइट, हायर, ये कौन सी है, रेड, ये स्कैटर क्या होगी, लेस। लिखा है कि नहीं लिखा, नुकसान नहीं होता, अभी आगे पढ़ाएंगे इसमें, इसका नुकसान नहीं, इसका इफेक्ट मिलता है हमें, कॉन्सिक्वेंस मिलता है, दिखाते हैं। तो दिन में स्काई कैसा होता है, सुबह सुबह सनराइज सनसेट, उसके बाद सनराइज सनसेट की बात कर रहा हूं, रेड ऑरेंज, रेड होता है पहले, फिर ऑरेंज होता है, फिर क्या बन जाता है, ब्लू, और धूप में, एग्जैक्ट धूप में व्हाइट, फिर ब्लू शाम को, फिर रेड होता है। ब्लू स्काई नहीं देखा तूने कभी, सबसे पहले रेड या ऑरेंज, फिर ब्लू होता है, सुबह जब स्कूल जाते हैं, फिर धूप निकलती है तो तेज धूप, व्हाइट, फिर वापस से ब्लू होता है, वो तो बादल आते हैं, सन के आगे बादल आगे, सन दिख ही नहीं, तो काला ही होगा ना, तो बादल ही होंगे ना, ऑब्वियस बात है, काला भाई तभी, ओए ओए मजाक हो रहा है, आराम से खेल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये पिलर थोड़ी आराम से आवाज रख लोगे,
सुबह सुबह रेड, हाँ तो और देखते हैं तुम, तो अलग अलग स्काई के कलर्स क्यों है? क्योंकि सन की लाइट जब आ रही है वो डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट चीजों से क्या करती है। अब लोअर वेवलेंथ किसकी है? ब्लू की। हायर वेवलेंथ किसकी है? रेड की। ठीक है, अब आगे ग्रीन भी होता है, तो उसकी मीडियम वेवलेंथ होगी ना, ग्रीन वो व्हाइट बहुत तेज आ जाती है ना बीच में ड्रॉपलेट्स पे, वो जैसे ग्रीन बनने वाला होगा वो डस्ट पार्टिकल्स उसको करेंगे ना रिफ्लेक्ट, किसको? स्कैटर करेंगे। हाँ जी मैम, आगे आगे कोई बात नहीं, एक लाइन छोड़ के पहले बात कर लेते हैं। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। फर्स्ट पॉइंट, लार्जर पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर स्कैटर लाइट ड्यू टू दिस स्कैटर अपीयर्स। तो क्वेश्चन आएगा व्हाइट लाइट कौन करता है? रेड और ब्लू कौन करता है? ये दोनों। The extremely minute particles such as air molecules present in atmosphere scatter mainly the blue light है present in the, अब आता है why sky is blue, BQ। खत्म करा दूं? अभी करा दूंगा। Why sky is blue 5 मिनट लगेंगे, बोलोगे नहीं तो। Sky blue क्यों है? The scattering of blue component of white sunlight, जब स्कैटर ब्लू होती है उसकी वेवलेंथ क्या है? लोअर। Scattering of क्या लिखा है? Blue component of white sunlight by air molecules present in the atmosphere causes the blue color of sky। आगे एक लाइन छोड़ के, the sunlight is made up of mixed together when sunlight passes through the most of longer wavelengths such as, longer कौन से है? ये वाले रेड ऑरेंज येलो, वो स्कैटर ऑलरेडी क्या हो गई? वो चुकी है। लॉन्गर और हायर एक ही बात होती है, ठीक है ना। लॉन्गर वेवलेंथ वाले क्या हो चुके हैं? सुबह सुबह स्कैटर हो चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये होती है लॉन्गर वेवलेंथ, इसको हायर भी बोलते हैं, दिख रही है? ये होती है शॉर्टर वेवलेंथ, इसको लोअर बोलते हैं। सही है, लोअर को ही शॉर्टर बोलते हैं ना, ये लोअर है, ये हायर है। हायर का मतलब लेंथ वाइज हायर नहीं, लॉन्गर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लॉन्गर भी बोल सकते हैं ना बेटा, ये वाली, तो ये वाली लॉन्गर है। अब ब्लू लाइट ऐसे आती है, रेड लाइट, बात पकड़ में आ गई। बीच में कौन है? एयर मॉलिक्यूल्स, रुकावटें हैं। अब खुद सोच के डायग्राम को देखो, रुकावटें दोनों के लिए है, बराबर है, इसके लिए ज्यादा इसके लिए कम तो है नहीं। ज्यादा टक्कर ये मारेगी, ये मारेगी ना, ये तो निकल रही है आराम आराम से। दो पार्टिकल्स है, मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे निकल गई, पर ये तो दोनों टकरा गई। सेम डिस्टेंस पे पार्टिकल रखता हूं मैं, रख दिए, सेम है, ये टकरा गई टकरा गई, तो ये ज्यादा टकरे मार रही है भाई, ये पूरी टकरा रही है। देख, ये जब आएगी यहां से यहां आएगी तो ये टकराएगी नहीं पार्टिकल से, और ये तो पास हो जाएगी बीच में से, तो इसकी टकरें क्या होंगी? कम। इसकी स्कैटरिंग भी क्या होगी? तो हमको सिर्फ थोड़ी देर के लिए रेड और येलो दिखता है, इसकी स्कैटरिंग क्या होगी? तो ज्यादा टाइम के लिए ब्लू दिखता है। भैया एक ऐसे ऐसे बंदा जा रहा है, इसकी टक्कर ज्यादा होगी कि ऐसे वाले की ज्यादा होगी? ऐसे तो हो जाएगी। वॉयलेट ब्लू वाले दोनों दिखते हैं भाई। ब्लू के अंदर इंडिगो, स्काई, देखो हम स्काई ब्लू भी बोलते हैं, स्काई ब्लू इंडिगो होता है, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, वॉयलेट सब आ जाता है इसके अंदर। तो पूरा ब्लू इकट्ठा करके रेड ऑरेंज येलो सब रेड में डाल दिया गया। सनराइज का मतलब है प्योर रेड होता है, वो ऑरेंज शेड होता है, येलो भी होता है कई बार, तो वो सब इसमें आ गया। तो इनकी वेवलेंथ क्या होती है? रेड येलो ऑरेंज की हायर, लॉन्गर। तो ये आराम से क्या होते हैं, इसकी वीडियो आपको गाइड ऐप पे दिख जाएगी, आराम से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ये बेचारे टकरे मारते रह गए, तो ये अब इसकी टकरें क्या होंगी? ज्यादा, इसकी स्कैटरिंग भी क्या होगी? इसको ज्यादा रोक रहे हैं ना लोग, इसको रोक रहे हैं, पर ये बीच में से निकल गया, ऐसे ऐसे करके निकल गया। अगर लोअर वेवलेंथ नहीं टकराएगी तो इसका स्काई का कलर टकरा रही है लोअर, तो अगर नहीं टकराएगी तो कौन? तो व्हाइट ही रहेगा फिर, टकरा तो रही है ना, लेकिन नहीं, अगर ऐसा हो ही नहीं सकता। टकरे कौन मारेगा ज्यादा भाई? ये वाला, ठीक है। तो बात करते हैं फिर से दोबारा से। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर मोस्ट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ लाइट क्या हो गई? डू नॉट स्कैटर। ये दिखा है, स्कैटर ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन बाय द हेंस पासेस स्ट्रेट थ्रू इट, ये निकल गई आराम से बेचारी,
around smoothly निकल गई. Shorter wavelength blue light is however scattered on the sky by air molecules in the atmosphere. Whichever direction we look, some of the scattered blue light enters our. Since we see blue light from everywhere overhead, sky looks. नीला. Thus, the sky appears blue because molecules in the air, nitrogen, oxygen molecules scatter blue part of the sunlight much more than they scatter. Scatter ज्यादा कौन सा हो रहा है, ब्लू की रेड? ब्लू. रेड वाला कम हो रहा है, सिर्फ सुबह सुबह रात को होता है. जब सुबह उसकी वो ब्लू वाली क्या होती है, खत्म हो जाती होगी, रेड दिखती होगी हमको. ये स्कैटर पूरी होगी ना, बच गई? बची नहीं. कौन बच गया? रेड. जब ब्लू सारा हो गया, शाम को क्या दिख रहा है? रेड दिख रहा है. और पिंक भाई कलर पेंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, तू उस पे कैनवास पे कर लियो. पिंक का वो तो स्काई चलो अब आप पिंक. हाँ तो यार रेड येलो ऑरेंज में आ गया वो. जब वो ऑरेंज से, मेरी बात सुनो, ऑरेंज से ब्लू बन रहे थे, पिंक भी हो गया था बीच में. अब क्वेश्चन, हमारे को स्काई ब्लू क्यों दिखता पता लग गया? क्योंकि ये ज्यादा स्कैटर हो रहा है, हर वक्त स्कैटर हो रहा है, तो हमको स्काई ब्लू दिखता है, पर स्पेस ब्लैक क्यों दिखता है? वहां पे एयर, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स नहीं है ही नहीं. वैक्यूम है तो वहां पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो व्हाइट लाइट की स्कैटरिंग होगी, ब्लू लाइट की स्कैटरिंग होगी, तो क्या होगा? पढ़ो. इन आउटर स्पेस, ये BQ है. इफ अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर, मिला? ये क्वेश्चन है BQ. अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर न होता तो क्या होता? इफ अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ एयर, देयर वुड बी हैव नो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट. अर्थ में एटमॉस्फेयर और सनलाइट की डायरेक्टली पहुंच जाती, तो in that case no light from the sky would have entered our eyes and the sky would have looked dark, black. जैसे बादल आ जाते हैं, तो बादल आता तब दिखता है, सनलाइट नहीं आ रही ना. जब सनलाइट डायरेक्ट आ जाएगी तो उजाला भी होगा उसका. अगला भी BQ दोबारा से. इन आउटर स्पेस स्काई लुक्स डार्क. क्वेश्चन आएगा व्हाई? दिस इज बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर वगैरह वगैरह. इस टाइप ऑफ ब्लू पे कर लो, ब्लैक दिखता है क्योंकि ब्लू नहीं है. बस ये रह गया, ये सिलेबस में कटा हुआ है. देखा मेरा फोन भी आ गया, इम्पोर्टेंट नहीं है. ये देखो, हाँ ये सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं कराऊंगा. नहीं, इसको डिटेल में कराऊंगा, बेटा स्कूल में कराते हैं. एनसीईआरटी में है लेकिन सीबीएसई में कटवाया. इतना सा पैराग्राफ है, 2 मिनट लगेंगे. ये देखो जाना है कि अर्जेंट है, तो ये अगली बार देखो स्कूल में ये 2 पेज रह गए, बस सिर्फ ये रह गया. ये मैं अगली बार मंडे को, ट्यूसडे को करा दूंगा. अब ये बताओ ट्यूसडे को इसके साथ क्या लेके आओगे? ये तो आधे घंटे में हो जाएगा. कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, चलो बाय साथ लेके आना, वो तो अपने आप कर लेना, कुछ भी नहीं है उसमें. मैं 2 दिन में कराता हूँ. कब आएगा तू सोचता रहे. साइंस पढ़ने के लिए ना 1-2 बनाना पड़ता है, मैथ थोड़ी है. आयरन मैम की वीडियो नहीं है. हेलो